सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से सुनो जरा। रात 1:30 बजे राहुल के मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल आई। अगले दिन की मीटिंग के लिए एक जरूरी रिपोर्ट तैयार करने में बिजी राहुल का ध्यान उस मिस्ड कॉल की आवाज से टूटा। उसने चश्मा उतारकर आंखें मली और अपना मोबाइल उठाया। मिस्ड कॉल गरिमा की थी। अरे ये कैसे हो सकता है? गरिमा तो पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। बिना वक्त गवाए राहुल ने गरिमा के नंबर पर कॉल किया। The subscriber is currently switched off. राहुल को लगा कि उससे देखने में कोई गलती हुई है या फिर काम और स्ट्रेस की वजह से वो चीजों को इमेजिन कर रहा है। उसने फोन साइड में रखा और वापस अपने काम में बिजी हो गया। लैपटॉप में वो कुछ टाइप करते करते रुक गया और अपने मोबाइल की तरफ देखने लगा। काफी देर तक उसकी नजरें लैपटॉप से हटके बार बार मोबाइल की तरफ जा रही थी। फोन फिर बजा। झटके से राहुल ने फोन उठाकर हरा बटन दबाया, लेकिन कॉल उठा ही नहीं पाया। यह मिस्ड कॉल भी गरिमा की ही थी। राहुल ने एक बार फिर कॉल मिलाया। The subscriber is currently switched off. लेकिन फिर वही मैसेज। राहुल को लगा कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने चेहरे से तनाव हटाया और अपना काम करने में लग गया। ठीक उसी समय एक और मिस्ड कॉल आई, जो फिर से गरिमा की ही थी। बंद फोन पर मिस्ड कॉल आते देख राहुल के पैर ठंडे पड़ गए। उसका गला सूखने लगा, उसकी सांसें बढ़ने लगी। वो आसपास की दीवारों को देखने लगा। कमरे के अंदर हो रही आवाज, बाहर की हर आवाज, हर छोटी से छोटी आवाज पर उसका ध्यान जाने लगा। ट्यूबलाइट में करंट के दौड़ने की वो अजीब सी आवाज राहुल को आज तक इतनी साफ कभी सुनाई नहीं दी थी। उसने अपने कान बंद कर लिए और घबराहट में बड़बड़ाने लगा। आखिर ये कैसे हो सकता है? गरिमा मुझे क्यों परेशान कर रही है? लेकिन गरिमा तो अब मर चुकी है। नहीं नहीं नहीं, ये गरिमा नहीं है। ये मेरे फोन में ही कुछ दिक्कत है। गरिमा ठीक कहती थी, ये मोबाइल फोन होते ही खराब हैं। लोगों का बस चले तो वो मोबाइल से ही शादी कर लें। अगर उस दिन गाड़ी चलाते समय मेरे फोन पर मिस्ड कॉल ना आई होती और मेरा कंट्रोल गाड़ी से ना छूटता, तो शायद आज गरिमा जिंदा होती। कुछ 1 मिनट बाद राहुल ने अपने कान से हाथ हटाया। उसके फोन पर एक और मिस्ड कॉल आई थी। राहुल अचानक डर कर पीछे हुआ तो उसका लैपटॉप बेड से नीचे गिरने लगा। आधे में ही राहुल ने लैपटॉप को रोक लिया। लैपटॉप हाथ में पकड़े घुटने के बल बैठे राहुल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए ऊपर छत की तरफ देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऊपर एक छिपकली छत पर चिपकी हुई उसे घूर रही थी। वो देख पा रहा था उस छिपकली की बदसूरत खाल और छोटी छोटी काली आंखें। छिपकली ऊपर उल्टी लटकी हुई राहुल की तरफ बढ़ने लगी। उस छिपकली के हर कदम के साथ राहुल की गर्दन पीछे हो रही थी। और फिर एक और बार राहुल का फोन बजा। राहुल ने फोन अपने हाथ में लिया और तभी उसके हाथ पर ऊपर से छिपकली गिर गई। उसने हाथ झटका तो हाथ से मोबाइल गिर गया।
राहुल बेसुध होकर जोर जोर से अपना लैपटॉप अपने मोबाइल पर मारने लगा। वो तब तक मारता रहा जब तक कि मोबाइल टूट नहीं गया। फिर उसने मोबाइल टॉयलेट में फेंक कर फ्लश कर दिया। बाथरूम से बाहर आकर उसने जैसे ही बेड की तरफ एक कदम रखा था कि तभी एक बार फिर मोबाइल की घंटी सुनाई दी। फोन लगातार बज रहा था और राहुल वहीं जम सा गया। वो पीछे मुड़ा तो टॉयलेट के अंदर से रोशनी आ रही थी। कमोड में जब उसने झांक कर देखा तो उसके मोबाइल पर एक बार फिर गरिमा की मिस्ड कॉल थी। बाथरूम में लगे शीशे में उसने खुद को देखा। अपने दाहिने हाथ पर उसे वही बदसूरत खाल और छोटी छोटी काली आंखों वाली छिपकली नजर आई। उसने झट से अपना हाथ झटका। उसने शीशे में देखा तो छिपकली वहीं उसकी कलाई से जरा सा ऊपर बैठी थी, लेकिन असल में उसके हाथ पर कुछ नहीं दिख रहा था। उसने वॉश बेसिन का नलका खोलकर उसके नीचे अपना सर रख दिया, मुंह पर कुछ छींटे मारी और अपना चेहरा पहुंचकर शीशे में देखने लगा। और फिर उसने अपने हाथ पर देखा। उसके हाथ पर कोई छिपकली नहीं थी। ठीक उसी समय टॉयलेट के अंदर से उसे मोबाइल के बजने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमोड में से लाइट बाहर आ रही थी। फिर उसने पलटकर जब शीशे में देखा तो छिपकली उसके चेहरे पर थी। राहुल के मुंह से चीख निकली, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फहराया, लेकिन छिपकली उसे कहीं महसूस नहीं हुई। राहुल के सामने उसका शेविंग रेजर पड़ा हुआ था। रेजर से ब्लेड निकालकर राहुल ने अपने चेहरे पर वार किया। शीशे में नजर आ रही छिपकली की खाल कट गई थी और उसमें से खून आने लगा था। राहुल लगातार ब्लेड चलाता गया, तब तक जब तक उसे वो छिपकली शीशे में दिखनी बंद नहीं हो गई। राहुल के चेहरे से खून टपककर नीचे सफेद सिंह पर गिर रहा था। गरिमा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? छिपकली से तो तुमको डर लगता था, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो गरिमा? गरिमा! राहुल! अपना नाम सुनकर वो कांप गया, क्योंकि वो आवाज गरिमा की थी। राहुल अपने बिस्तर की तरफ भागा, कंबल को सिर तक ओढ़कर तकिए में अपना मुंह छुपा लिया और आंखें बंद कर ली। कंबल के नीचे वो काफी देर तक कांपता रहा। कुछ पल बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसके कंबल के अंदर उसकी छाती पर एक छिपकली बैठी थी। राहुल ने धीरे से कंबल से सर नीचे किया तो उसने देखा कि बेड के बगल में लगे स्विच बोर्ड के पास गरिमा बैठी थी, हाथ में राहुल का टूटा हुआ मोबाइल लेकर। गरिमा का वही एक्सीडेंट के बाद का जल चुका चेहरा और चोट से भरा हुआ शरीर। गरिमा ने वो टूटा हुआ मोबाइल राहुल को दिखाते हुए बोला, देखो कितनी सारी मिस्ड कॉल्स हैं इसमें, पर तुम फोन मत उठाना वरना उस दिन की तरह एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम मर जाओगे। राहुल का डर उसे पूरी तरह जकड़े हुए था। गरिमा ने उसके गाल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अरे ये गाल पर क्या हुआ तुम्हारे? राहुल ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने गाल को छुआ। गरिमा ने राहुल की तरफ देखा और हंसने लगी। और फिर वो अजीब सी आवाज करने वाली ट्यूबलाइट बंद हो गई। 2 लोगों ने राहुल का हाथ पकड़ रखा था और डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। और अंधेरे में बस राहुल की दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थी।